जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे होता है, इसका सिलेबस क्या रहता है, एज क्या होनी चाहिए, या इसके अलावा जितनी भी जानकारी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आप भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या फिर जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका सपना है कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल में एडमिशन ले, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है सैनिक स्कूल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कि सैनिक स्कूल में सबसे पहला क्वेश्चन है एडमिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले सैनिक स्कूल के एडमिशन की अगर हम बात करते हैं तो एडमिशन के लिए हमारे कुछ स्टेप होते हैं, इन स्टेप से हमें गुजरना होता है। अगर आप इन सभी को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। तो सबसे पहले जब आप एडमिशन लेने के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आता है, किसका, सैनिक स्कूल का। जैसे अभी मैं बताऊंगा कब आता है कब नहीं आता है। तो सैनिक स्कूल का सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आएगा। फॉर्म आने के बाद आप क्या करेंगे भाई, एंट्रेंस एग्जाम को देंगे। जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद में आपके एग्जाम का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर ई काउंसलिंग होगी, जिससे आप, काउंसलिंग का मतलब यह है कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, आपकी रैंक आपको पता चल जाएगी, आपकी रैंक क्या है। उसी के बेस पर फिर क्या होती है, काउंसलिंग होती है, और उस काउंसलिंग से फिर आपका एडमिशन होता है। काउंसलिंग में क्या होता है कि जिससे कि हमें क्या करना होता है, हमें यह करना होता है कि जिससे कि काउंसलिंग में देखना होता है कि भाई किस स्कूल में हमें एडमिशन लेना है। जिससे हमारी रैंक अच्छी है तो जो हम स्कूल ऑप्शन में फिल करते हैं, जैसे 4 स्कूल मैंने फिल किए, अगर हमारा अच्छा स्कोर होता है तो हमें फर्स्ट वाला ही मिल जाता है। ठीक है, फिर हमें काउंसलिंग के बाद हमें सीट मिल जाती है, और ये जो काउंसलिंग होती है 3 से 4 राउंड में होती है। तो आपको पता चल गया कि एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जानने की बात है सबसे ज्यादा जरूरी कि सर एडमिशन कैसे होता है, हमें ये तो पता चल गया है, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं सैनिक स्कूल क्या है और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे आपके जानने वाले व्यक्ति होंगे आपके गांव में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, कि जो सेना में, फौज में, डिफेंस में जॉब कर रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बचपन से ही सपना होता है कि मुझे फौज में जाना है, या मुझे सैनिक बनना है, या मुझे सेना में जाना है, या फिर मुझे डिफेंस में जाना है। तो बचपन से ही कुछ बच्चों का सपना होता है। तो उन्हीं को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा सैनिक स्कूल की शुरुआत की गई, जिससे कि अगर किसी भी बच्चे का सपना है कि उसको सेना में जाना है, ठीक है, सैनिक बनना है, तो उसके लिए वो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेगा। और सैनिक स्कूल में अगर एडमिशन बच्चे का हो जाता है तो उसके लिए ये सभी रास्ते खुल जाते हैं। एज कंपेयर टू अगर हम इस नॉर्मल स्कूल की बात करते हैं और सैनिक स्कूल की, तो सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी होती है, और जो बच्चा पहले से ही अगर हम बात करें सीडीएस हो, एनडीए हो, इन सभी में वो ज्यादा क्वालिफाई होने के उसके चांसेस होते हैं। और क्योंकि उसको जो शिक्षा दी जाती है वो बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल में दी जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से उसको गाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये आपको पता चल गया सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और सैनिक स्कूल हमारे क्या होते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूं भाई आज की इस वीडियो में, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 दोनों की बात करने वाला हूं। दोनों ही क्लासेस में एडमिशन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले एज को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में सवाल चलता है कि सर सैनिक स्कूल में जो एज होती है एडमिशन के लिए, वो एज कितनी होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सैनिक स्कूल के लिए, क्लास 6 के लिए जो एज होती है वो 10 से 12 साल होती है। क्या होती है, 10 से 12 साल होती है। और क्लास 9 के लिए जो एज होती है वो 13 से 15 साल होती है। क्लास 6 के लिए मिनिमम एज है 10 साल और मैक्सिमम एज है 12 साल। और क्लास 9 के लिए मिनिमम एज है 13 साल और मैक्सिमम एज है 15 साल। ये एज कब से काउंट करते हैं, वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जब मैं आपको बता दूंगा। ये जो एज काउंट करते हैं 31 मार्च 2025। जैसे अब 2025 वाले जो आपके फॉर्म आएंगे एंट्रेंस एग्जाम 2025 की मैं बात कर रहा हूं, तो 31 मार्च को ये काउंट करेंगे। या जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो एक बार उसे रीड कर लीजिए, मैं भी आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि एज ही कब से काउंट कर रहे हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल में क्लास 6 के लिए मिनिमम एज 10 साल है, मैक्सिमम एज 12 साल है, और इधर 13 साल और 15 साल। ठीक है, एज के बारे में आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है या फिर सैनिक स्कूल के एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो क्लास 6 की अगर सिलेबस की मैं बात करता हूं
तो लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रीजनिंग के, वो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, मैथ्स के 50 क्वेश्चन है। अगर मैथ के 50 क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और 150 मार्क्स की आपकी परीक्षा होती है। मतलब टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से 150 मार्क्स का जो है आपका केवल क्या है भाई, मैथ्स है। 150 मार्क्स का आपका मैथ्स रहता है। टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है और आप रीजनिंग एक आसान सा सब्जेक्ट होता है और आप लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, जनरल नॉलेज को पढ़ लेते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही आसानी से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सेम वैसे ही देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्लास 9th में, तो क्लास 9th का जो सिलेबस होता है वो भी एज इट इज बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर जो आपका एग्जाम होता है वो 400 नंबर का होता है और इस 400 नंबर में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से अगर हम मैथ्स की बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 होते हैं और आपकी 200 मार्क्स का केवल आपसे मैथ्स पूछा जाता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है, चाहे वो क्लास 6 हो चाहे वो क्लास 9th हो, दोनों में ही आपको क्या है भाई, 50% जो वेटेज होता है ना आपका, वो किसका होता है भाई, मैथ्स का होता है ना। वो किसका होता है, मैथ का होता है। बहुत ध्यान से आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर इंटेलिजेंस है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है और सोशल साइंस है। कहने का मतलब यह है क्लास 6 का जो पेपर है वहां पर 3, 4 और 5 स्टैंडर्ड का आपसे पेपर पूछा जाएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की, तो वहां पर 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस का लेवल देखने के लिए मिलता है। तो आपको पता चल गया। चलिए, इसके बाद यहां पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो आपका एग्जाम होता है, एग्जाम किस मोड पर होता है, तो जो आपका एग्जाम होता है वो कैसा होता है, ओएमआर बेस्ड होता है, ठीक है। और आपको अगर देखा जाए, चाहे वो क्लास 6 का हो चाहे वो क्लास 9th का हो, और आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू बेस्ड। एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा अब हम जान लेते हैं कि जो आपके जो फॉर्म है सैनिक स्कूल के, वो कब कब आते हैं और इस साल जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 होने वाला है, इसके जो फॉर्म है आपको कब देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं अभी जो रिसेंटली जो फॉर्म आए थे उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम 2023 हुआ था, उसके जो फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे 21/10/2022 से हुए थे और एंडिंग डेट थी 30/11/2022। उसके बाद फिर करेक्शन विंडो ओपन होती है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो वो क्या करेंगे, अपने फॉर्म को 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक उन्होंने करेक्शन किया। फिर जो एग्जाम हुआ था 8 जनवरी 2023 को हुआ था और रिजल्ट आया था 25 फरवरी को। अगर हम रिसेंटली बात करें, 2023 हो गया, अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है 2024 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो आपके 7/11/2023 से हुए थे और लास्ट डेट जो थी वो 20/12/2023 थी और करेक्शन विंडो 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक आपकी ओपन रही थी। एग्जाम हुआ था 28 जनवरी को, रिजल्ट आया था 14 मार्च को। तो मतलब यहां फाइनली रिजल्ट 2 फरवरी में आ रहा है, यहां मार्च में आ रहा है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। हर साल आपके लगभग सैनिक स्कूल के जो फॉर्म है आपको अक्टूबर से नवंबर मंथ में देखने के लिए मिलते हैं। अक्टूबर से नवंबर मंथ में आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्या देखने के लिए मिलते हैं आपको, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ठीक है, ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, कब फॉर्म आते हैं, कब तक भरे जाते हैं, कब कब करेक्शन विंडो ओपन होती है और कब आपका एग्जाम होता है। तो आप मान के चलिए आपका जो एग्जाम है हर साल जनवरी के महीने में सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है, तो आपको इसी के अनुसार क्या करनी है, तैयारी करनी है, ठीक है। ये जो मैंने डेट बताई है क्लास 6 को टारगेट करके बताई है, क्लास 9th को टारगेट करके भी ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता है। अब क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, अगर क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 5वीं पास जब हो जाते हैं तो आपका क्लास 6 में एडमिशन वहीं पर हो जाता है, एंट्रेंस एग्जाम को जब क्वालिफाई करते हैं। सेम वैसे ही क्लास 9th के लिए आपको क्लास 8 आपको पास होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी जो आपको इस सैनिक स्कूल एडमिशन कैसे होता है, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अब आपकी नहीं बची होगी, अगर फिर भी कोई जानकारी रह गई है तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। एचडी कैंपस के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे।
इसी के साथ साथ 2 नंबर मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा दे रहा हूं, ये 2 नंबर है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी करना चाहते हैं तो इन 2 नंबर पर संपर्क करिए। हम टारगेट करके क्लास वाइज तैयारी कराते हैं, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो जेएनवी हो, क्लास 6 हो, क्लास 9 हो, सभी को टारगेट करके हमारी क्लासेस चलती हैं। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने अभी तक सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन भी लिया है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।